ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, इंसिडियस फिल्म सीरीज की पांचवी फिल्म यानी इंसिडियस द रेड डोर को आज अमेरिका से भी एक दिन पहले ही यानी 6 जुलाई गुरुवार को भारत में थिएटर में रिलीज कर दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन्स में। मैं अभी भी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। फिल्म के डायरेक्टर है पैट्रिक विल्सन, जो इंसिडियस के पहले दोनों पार्ट्स में जॉश लैम्बर्ट की भूमिका निभा चुके हैं और कंजूरिंग में उनके एड वॉरेन के कैरेक्टर के लिए हम उन्हें जानते हैं। इसी कारण से कई बार उनका चेहरा मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। और वो कंजरिंग का जो पूरा यूनिवर्स है उसे जेम्स वॉन ने ही क्रिएट किया है और इंसिडियस के भी पहले पार्ट को जेम्स वॉन ने ही डायरेक्ट किया था। अब ये जो पांचवी फिल्म है द रेड डोर, इसके डायरेक्टर पैट्रिक विल्सन है। ये उनकी पहली फिल्म है एज डायरेक्टर और साथ में ही वे इसमें ऑब्वियसली मुख्य भूमिका में भी है। और यहाँ पर ये जो पांचवा पार्ट है वो इंसिडियस के पहले दोनों पार्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ लैम्बर्ट फैमिली को फिर से लाया गया है। पिछले पार्ट में एलिस के बचपन को, एलिस के कैरेक्टर को, उसका जीवन कैसा था, बचपन कैसा था, वो सारी बातें हमें बताई गई थी। यानी जो लिंशे एक्ट्रेस जिन्होंने एलिस का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, उसकी फैमिली और परिवार को, उसके जीवन को हमें दिखाया गया। तो इस बार लैम्बर्ट फैमिली पर फिर से एक बार फोकस किया गया है। जॉश लैम्बर्ट और उनका बेटा डेल्टन, इस पिता और पुत्र की जोड़ी पर मुख्यतः यहाँ फोकस था। लैम्बर्ट फैमिली अभी टूट चुकी है, पति और पत्नी अलग हो चुके हैं। बेटा जैसा कि उच्छृंखल युवा होते हैं, पिता को वो पसंद नहीं करता, नाराज़ है पिता के साथ में। और जो पिता है यानी जॉश लैम्बर्ट, वो अपने बेटे को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस कारण से वे अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में डेल्टन को कुछ बहुत ही सुपरनैचुरल भयानक ऐसी चीज़ें, उस अनुभव वो करने लगता है। जो रेड डोर इंसिडियस की सभी फिल्मों में हमने जो देखा हुआ है वो एक बार फिर से खुल जाता है, जैसा कि सभी फिल्मों में इंसिडियस की होता है। तो वो सारे डीमंस अभी फिर से वापस आ गए हैं। इसके बाद इस परिवार पर, विशेषतः डेल्टन और जॉश लैम्बर्ट, इन दोनों पर इसका क्या परिणाम होगा, कैसे वो इससे बाहर निकलेंगे, यही कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। देखिए, यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच का जो रिलेशन जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया था, वो एक पार्ट मुझे पसंद आया। हालांकि बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, उसे और बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता था, पर ओवरऑल फिल्म की जो कहानी थी वो एंगेजिंग थी, शुरुआत से अंत तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। पर फिल्म की जो लेंथ है 1 घंटे और 47 मिनट, वो मुझे बहुत कम लगी। ओवरऑल फिल्म देखने के बाद भी मुझे, मतलब ठीक है, ज़्यादातर हॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स आजकल पौने 2 घंटे की ही आती है, पर ये फिल्म उसमें भी मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटी लगी, क्योंकि कैरेक्टर्स को उतना ज़्यादा कुछ उन्होंने खास डेवलप नहीं किया है, कुछ ज़्यादा घटनाएं फिल्म में हो नहीं रही। बस जंप स्केयर्स दिखाने, और वो भी बहुत ही कम थे जंप स्केयर्स। अगर आप बस एक हॉरर फिल्म में डरने के उद्देश्य से इस फिल्म को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा फिल्म डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि हॉरर सीन्स उतने ज़्यादा नहीं थे। और विशेषतः फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, वैसे यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्म में तो फर्स्ट सेकंड हाफ जैसा कुछ बीच में ऐसा कोई गैप या कोई इंटरवल से पहले कुछ ऐसा बड़ा सीन हो, ऐसा कुछ उन्होंने डिवाइड फिल्म को नहीं किया हुआ। बीच में फिल्म समाप्त हो जाती है और जहाँ पर फिल्म को उन्होंने आज कट किया था इंटरवल से पहले, तो पहला जो पार्ट था उसमें कुछ भी ऐसा विशेष या डरावना नहीं हुआ था। हाँ, डेल्टन कॉलेज तक पहुंच जाता है, वहाँ पर उसकी एक रूममेट दिखाई है जो एक कृष्णवर्णीय लड़की है। उन दोनों के बीच की दोस्ती और वो लड़की का जो कैरेक्टर है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। जो एक कॉमिक टच देने के लिए आवश्यक था फिल्म के लिए, तो उस दृष्टि से उसने बढ़िया काम किया। और ओवरऑल भी वो कैरेक्टर जिस प्रकार से लिखा गया था ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। नहीं तो कई सारी हॉरर फिल्म्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी डम दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने हो रही होती है, पर फिर भी जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बार बार उनको दिखता है कि भाई कुछ तो सुपर नेचुरल ऐसा हो रहा है, पर फिर भी वो विश्वास ही नहीं करना चाहते। पर यहाँ पर वो जो लड़की का कैरेक्टर है वो काफ़ी समझदार लगा मुझे, वो विश्वास करती है और डेल्टन की वो मदद करने का भी पूरी फिल्म में प्रयास करती है। उल्टा मुझे वो काफ़ी ज़्यादा, उसे समझदार तो है ही पर उतना ही बहादुर या स्ट्रांग भी उसे उन्होंने दिखाया है। बाकी जॉश लैम्बर्ट का रोल उतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुख्यतः उनके बेटे डेल्टन के कैरेक्टर पर ही यहाँ पर फोकस था। बाकी ओवरऑल कहानी में कुछ ज़्यादा सबप्लॉट्स या कुछ बहुत हो रहा हो या डराने का भी उन्होंने कुछ ज़्यादा फिल्म में प्रयास नहीं किया है। तो ओवरऑल एक अच्छा सीक्वल मैं कहूँगा, क्योंकि 5वीं फिल्म है और पिछले जो दोनों पार्ट्स थे वो उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, पर फिर भी
उनकी अपेक्षा तो ये पांचवा पार्ट बढ़िया ही था। और ओवरऑल भी अगर आप जो नहीं जानते इस पूरी सीरीज़ को, वो भी अगर इस फिल्म को डायरेक्टली जाकर कोई देखता है तो भी उसे कहानी समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक पिता है, पत्नी अलग हो चुकी है और उनकी मतलब पिछली क्या क्या उनके जीवन में ऐसी, मैं अभी कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता इसलिए मैंने बताया नहीं, रुक गया। तो जो कुछ भी उनके जीवन में पहले हुआ है वो भी उन्होंने कुछ फ्लैशबैक सीन्स के माध्यम से जल्दी जल्दी ऐसे कुछ सेकंड्स में उन्होंने वो सारी बातें कवर की हुई है। तो अगर जिन्होंने नहीं भी देखी हुए पिछले पार्ट्स तो वो भी इस फिल्म के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी लिंशे यानी एलिस, उनका भी एक छोटा सा केमियो फिल्म के एंडिंग में उन्होंने दिखाया है। और इसके बाद भी एक और पार्ट इसका आने वाला है, पता नहीं अब इसको और कितना ज़्यादा वो खींचेंगे। ऑब्वियसली बस पैसे आ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उस दृष्टि से ही इन्हें बनाया जा रहा है। कुछ बहुत नया या अलग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, तो ऐसा कुछ भी आपको इसमें नहीं मिलने वाला। पर आपको ये फिल्म निराश भी नहीं करेगी। बस एक अच्छी कहानी ठीक ठाक जो आपको एंगेज रखेगी शुरुआत से अंत तक, और एक टीनेज ड्रामा में इसे मुख्यतः कहूँगा, टीनेज ड्रामा के साथ में थोड़ा बहुत हॉरर। हालांकि ये जो कुछ भी वो पूरा कॉलेज उन्होंने दिखाया था, वो 8 क्लास में डेल्टन को जाते हुए दिखाया है, और उसमें भी कुछ 4-5 स्टूडेंट्स ही उन्होंने दिखाए हैं। बाकी ओवरऑल ये जो पूरा उनका कॉलेज है, वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन पर कहीं पर भी कोई फोकस नहीं है, ज़्यादा कोई कैरेक्टर्स एक्टर्स को उन्होंने लिया नहीं है फिल्म में। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऐसे चेहरों पर ही फिल्म में पूरा उन्होंने फोकस किया है। बाकी डरावने सीन्स भले ही कम हो, पर जितने भी है वो हमें बिल्कुल डरा पाते हैं। बस जो कुछ कॉलेज के बच्चे वगैरह फिल्म देखने के लिए आते हैं, वो जो कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं हॉरर फिल्म के बीच में, कई बार मैंने देखा है, वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर देते हैं। बाकी तो बढ़िया था एक्सपीरियंस। मैं इंसिडियस द रेड डोर को दूंगा 7/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ऑब्वियसली इसे ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज़ किया गया है। वैसे फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, बस हॉरर के कारण इसे ए सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि सेंसर बोर्ड को कुछ 15+ की भी एक कैटेगरी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में ऐसी कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, बस थोड़ा बहुत हॉरर है। तो वो मेरे अनुसार 15 वर्ष के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, या ठीक है जो भी है ए सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।